आज आपको मैं लेके चलता हूँ इंदौर के सराफा बाजार में, भाई जो फूडीज के लिए किसी पैराराइड से कम नहीं है। और लोग कहते हैं अगर आप खाने के शौकीन हैं और अगर आप सराफा बाजार नहीं आए ना तो भाई आपकी ट्रिप इनकम्प्लीट है। रात 8 बजे से 2 बजे तक यहाँ पर कई सारे फूड स्टॉल अमेजिंग स्ट्रीट फूड बेचते हुए मिल जाएंगे। आपके लिए मैं आज लेकर आया हूँ 5 ऐसी बेस्ट जगह जो कि आपको सराफा में आके मिस बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो बिना देरी के मैं आपको बताता हूँ टॉप फर्स्ट पर कौन है हमारे सराफा बाजार में। तो टॉप फर्स्ट पर हमारे जोशी जी का दही बड़ा हाउस। और दही बड़ा बहुत ही अमेजिंग तरीके से बनाते भी हैं और अमेजिंग तरीके से खिलाते भी हैं। इनके दही बड़े खाने के लिए लाइन लगती है और लोगों के नंबर लगते हैं। और इनका जो दही बड़ा है वह ऐसा वैसा नहीं है, बहुत ही स्पेशल तरीके से ये दही बड़ा बनता है। जो लोग बाहर से इंदौर सराफा बाजार आते हैं वो इनको फ्लाइंग दही बड़ा वाला भी कहते हैं। और दही बड़े में जो मसाले डालते हैं उनको देखने के लिए लोगों की भीड़ लगी होती है। तो मैं आपको बताता हूँ कि इनके दही बड़े में क्या क्या होता है। दही बड़े में जो सबसे पहले डालते हैं वो मसाले डालते हैं, नमक, लाल मिर्च, काली मिर्च, जीरा वन और अजवाइन डालकर तैयार होता है हमारा जोशी जी का दही बड़ा। तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि जोशी जी का दही बड़ा बनाने का अंदाज और उनका दही बड़ा आपको कैसा लगता है। इनके हाथों में जादू है, एक ही बार में ये सारे मसाले डाल देते हैं। वैसे तो सराफा में आपको बहुत सारी दुकानें मिल जाएगी, बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, लेकिन जो मेरी पहली पसंद थी जोशी जी का दही बड़ा। अगर आप ये खाए बिना चले गए ना तो यकीन मानिए कि आपकी सराफा बाजार की जो ट्रिप है ना वो इनकम्प्लीट रहेगी। भाई इनका जो दही बड़ा है ना बहुत ही लाजवाब है और शायद ही इसीलिए इनके यहाँ इतनी भीड़ लगी होती है। अगर आप इंदौर से हैं तो इनका यहाँ का दही बड़ा आपको जरूर ट्राई करना चाहिए। और अगर कहीं बाहर से आप इंदौर आते हैं तो एक बार आपको जरूर जाना चाहिए सराफा बाजार में। टॉप 2 पर हमारे सावरिया चाट हाउस। आज हम जिस टिकिया की बात कर रहे हैं वो टिकिया कोई ऐसी वैसी नहीं है। यहाँ पर शुद्ध देसी घी के अंदर इस टिकिया को फ्राई किया जाता है। इंदौर में लोग कहते हैं अगर आप सराफा जाते हैं तो सराफा में अगर आपने सावरिया के यहाँ के छोले टिक्की नहीं खाई तो आपकी सराफा की जो ट्रिप है ना वो अधूरी रहेगी। ये जो टिकिया होती है इसको पूरी तरह से घी में तल दिया जाता है और इसके अंदर छोले और फ्राइड पनीर के टुकड़े डाल दिए जाते हैं। साथ में 2 तरीके की चटनी डालते हैं और ऊपर से प्याज और धनिया और इंदौरी सेव के साथ बनकर तैयार होती है हमारी छोले टिकिया। अगर आपने भी सावरिया चाट हाउस की टिकिया खाई है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। टॉप 3 पर हमारे A1 गराडू और भुट्टे का कीस बेचने वाले हमारे प्यारे से दादाजी, जो कि बहुत ही ओल्ड एज है, लेकिन जो इनका कीस बनाने का गराडू बेचने का तरीका है ये बहुत ही प्यार से लोगों को खिलाते हैं। तो बहुत ही प्रेम से, बहुत ही दुलार से और बहुत ही इंटरटेनिंग तरीके से यहाँ पर भुट्टे का किस और गराडू की चाट तैयार की जाती है। आपको भुट्टे का किस और गराडू की चाट आपको सराफा बाजार में खाने को मिल जाएगी। इन्होंने भुट्टे का किस तरीके से तैयार किया है वो मैं आपको बता देता हूँ। जो हमारी मकई होती है उसका जूस निकाल दिया जाता है और फिर इसको पीनट तेल में फ्राई कर लिया जाता है और हल्दी और नमक का झोंक लगाया जाता है। फिर ऊपर से मसाला, खोपरा, धनिया, नींबू के साथ दिया जाता है। क्या आपने कभी भी कहीं पर भी भुट्टे का किस खाया है? और अगर खाया है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको कहाँ का भुट्टे का किस ज्यादा पसंद आया है। और अगर आपने नहीं खाया है तो आप जा सकते हैं इंदौर के सराफा बाजार में। A1 गराडू और भुट्टे का किस आपको यहाँ खाने को मिल जाएगा। और फिर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको भुट्टे का किस कैसा लगा। टॉप 4 पर हमारे आदेश के शाही पराठा। और यहाँ के जो पराठे हैं वो भी बहुत पसंद किए जाते हैं, इंदौर के लोगों को बहुत पसंद आते हैं और इनके पास भी लोगों की बहुत भीड़ लगी होती है इनके पराठे खाने के लिए। और इनकी जो पॉपुलैरिटी है वो इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि इनका जो तवा है वो 1 मिनट के लिए भी खाली नहीं रहता है। और इनका पराठे बनाने का जो तरीका है वो भी बहुत अलग है और इनके यहाँ आपको बहुत सारी वेराइटी मिल जाएगी पराठों के अंदर। और उनमें से जो सबसे बेस्ट है वो आज मैं आपको बताने वाला हूँ, जो कि है शाही पराठा। तो मैं आपको बताता हूँ कि इनका जो शाही पराठा है वो बनके कैसे तैयार होता है। तो ये शाही पराठे के अंदर आपको आलू का पेस्ट और सेव का मसाला, पनीर, जीरा वन, गरम मसाला और टमाटर का केचप और चिली का सॉस, ये सब मिक्स करके तैयार होता है हमारे आदेश का शाही पराठा। अगर आपको भी पराठे खाना अच्छा लगता है तो आप जा सकते हैं आदेश के शाही पराठे खाने, जो कि बहुत ही फेमस है और बहुत ही अच्छे तरीके से बनाते हैं। और जो इनका पराठे बेचने का तरीका है वो भी बहुत यूनिक है। तो एक बार आप जा सकते हैं और आप ट्राई जरूर कर सकते हैं आदेश का शाही पराठा, जो कि सराफा बाजार में है।
अगर आपने सब कुछ खाने के बाद आपको स्वीट्स खाने का मन करे तो जाना चाहिए आपको नीमा जी की कुल्फी और फालूदा का टेस्ट लेने के लिए जरूर। हाँ, तो टॉप 5 पर है हमारे नीमा जी की कुल्फी और फालूदा। ऐसा हो ही नहीं सकता अगर आप सराफा बाजार में आए और इनसे ना मिले, आप इनके हाथों की कुल्फी और फालूदा ना खाएं। और बात जब मीठे की होती है ना, तो सबसे पहले सराफा बाजार में नेमा कुल्फी और फालूदा का नाम ही आता है। नेमा कुल्फी फालूदा वाले का जो पहनावा है वो देखकर भी आपको मजा आ जाएगा, क्योंकि इन्हें गोल्डन किंग के नाम से भी जाना जाता है। ये बहुत सारा सोना पहनते हैं जो कि इंदौरियों को बहुत पसंद आता है इनको देखने में। अगर हम बात करें इनके केसर फालूदे के बारे में, तो इसके अंदर क्या क्या डालता है वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले इसके अंदर सेवैया डाली जाती है, फिर आइसक्रीम मसाला डाला जाता है, हरा रोट, केसर की रबड़ी, कीवी, गुलाब का शरबत और स्पेशल नेमा की कुल्फी और वेनिला आइसक्रीम, गुलकंद, चेरी डालकर तैयार होता है हमारा फालूदा। तो आप भी जाइए कुल्फी फालूदा का मजा लेने के लिए सराफा बाजार में नेमा जी की कुल्फी और फालूदा के यहाँ पर। तो ये तो थी हमारी टॉप 5 लिस्ट टू ट्राई सराफा बाजार। और मुझे पता है कि मैंने बहुत सारी चीजें को मिस कर दी है, लेकिन मुझे जो सबसे बेस्ट लगे वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। अगर आपको भी इन 5 के अलावा कोई और बेस्ट लगता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू।